ज्यादा बेहतर ये नहीं होता कि हमारे मुस्लिम भाई भी ये कहते कि भाई हम भी इस विवाद से आजिज आ गए, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए, लो हमने दरवाजे खोले, सर्वे नहीं हो, जांच नहीं हो, मुकदमा नहीं हो, हाई कोर्ट में मसला क्यों गया, सुप्रीम कोर्ट क्यों बोला, क्यों भाई? कंबल डालने की आदत क्यों नहीं जाती? क्यों डालेंगे कंबल? और कंबल क्यों पड़ा रहेगा? ये तरीका ठीक नहीं। सांच को आंच नहीं। अगर संतान पर विवाद है तो संतान का डीएनए मैच होता है, क्या समस्या है इसमें? बोले ना, हमने कह दिया कि गुड्डू के अब्बा ये हैं, अब्बा की जांच नहीं होगी इसकी। क्यों नहीं होगी भाई? गुड्डू का भी डीएनए होगा, गुड्डू के अब्बा का भी डीएनए होगा, पप्पू का भी डीएनए होगा, पप्पू के पिताजी का भी डीएनए होगा, इसमें क्या समस्या है? नहीं, तराजू बराबर रहेगा ना। बोला ना, पप्पू को कराओ, इधर नहीं होगा। क्यों? बोले हमने कह दिया है। ऐसा तो नहीं चलेगा। सोमवार को कानून मानते हैं, संविधान से चलेगा देश, और मंगल को हम अपने मन से चलाएंगे देश, शुक्रवार को, बृहस्पति को संविधान से चलाएंगे और शुक्रवार को अपने मन से चलाएंगे देश। ऐसा भी नहीं हो सकता। देश तो 365 दिन संविधान से ही चलेगा। मेरे मित्र दानिश भाई ने कहा कि कोई भाई ऐसा फैसला दे सकता है क्या? अदालत कैसी बात कर रहे हो? कुछ अदालत की हैसियत है क्या? हां, ऐसी गलतफहमी अयोध्या के समय भी थी। हिंदुस्तान की अदालत की तो बहुत हैसियत है मित्र। हिंदुस्तान की अदालत ने जहां से फैसला आज आया है ना जान बापी का, उसी अदालत ने, एग्जैक्टली उसी अदालत ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री को बेकुर्सी कर दिया था, याद रखिए। और प्रधानमंत्री भी देवी गौड़ा गुजराल नहीं थी, वो श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको पैदल कर दिया था। इसलिए इस गलतफहमी में भी नहीं रहे कोई कि क्या कोर्ट की हैसियत है। बहुत बड़ी हैसियत है मित्र। और हिंदुस्तान में 1-8% कोई लोग हो जो दानिश भाई की तरीके से गुस्से में आ जाए, अलग बात है। 99.9% आदमी सिर झुका के फैसला मानेगा। मैं कुछ लोगों की बात नहीं करता, कुछ 100, 1000, 2000, 10,000, 50,000 आदमी, बाकी पूरा देश। क्या 370 को लेके ये नहीं कहा जाता था, जो बात दानिश भाई ने अभी कही, इसी तीखे अंदाज में नहीं कहा जाता था? किसी की औकात हो तो 370 हटा के दिखाए, खून की नदियां बह जाएंगी। और खून पे इतना जोर दिया जाता था कि ऐसा ना लगे कि मुंह से खून गिरने लगे। क्या कहीं रूह अफ़ज़ा भी नहीं फेंका किसी ने गिलास से, कहीं कुछ नहीं हुआ, उंगली नहीं कटाई किसी ने। कश्मीर में सब अमन चैन है। कहां गए वो अलंबतदार लोग जो कह रहे थे 370 हटा के दिखाएं मोदी, खून की नदियां बहा देंगे, कत्लो गारत हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ, आरत गारत हुआ हो तो बताओ। कहां गए जिन जो कहते थे मेरे बाजू में बहुत जोश है? कुछ नहीं, सब जोश ठंडा हो गया, देश आगे बढ़ गया है मित्र। अब वो परिस्थितियां भूल जाइए सब लोग। आधार साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि देश के साथ हम हैं तो हम इस्लाम के साथ माने जाएंगे। जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह हम पैदा हुए, उसके साथ ही तो सब कुछ है, जीना मरना। और जो भी लोग, एक सामान्य बात कहता हूं, मेरी बात से सब सहमत होंगे मन में, मुंह पे पहले ही ना बोले। अतर साहब, 2 लोगों में झगड़ा हो जाए, एक आदमी ये चाहे कि झगड़े का फैसला ना हो, टलता रहे तारीख पे तारीख, तो क्या माना जाता है कि उसका मामला कमजोर है, तभी वो तारीख पे तारीख ले रहा है? क्या? जिसका मामला मजबूत है वो तो ये मनाता है कि भैया तुरंत फैसला आए, तारीखें नहीं पड़े। हाई कोर्ट ने कोई गुनाह कर दिया जो नाराज है लोग, उसने क्या कहा? उसने कहा कि 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती, मंदिर और मस्जिद। इसकी मूल प्रकृति पता लगनी चाहिए, ये मंदिर है कि मस्जिद, बस यही तो कहा। इसमें हंगामा क्यों है? और मथुरा की भी मूल प्रकृति पता लगनी चाहिए कि इतने छोटी सी जगह पर घुसा के बिल्कुल मस्जिद क्यों बनी? ईदगाह, क्या ईदगाह के लिए जमीन नहीं थी मथुरा में? आगरा तो राजधानी थी, जमीन की क्या कमी थी? जिले इलाही के लिए, आलमगीर के लिए वहीं क्यों बनाई? क्या रजिस्ट्री कराने का पैसा नहीं था? किसी बात कर रहे हो?
ये भारत के विवादों के अंत का समय है। वो विवाद जिन्होंने सदियों से भारत के मन को व्यथित करके रखा है, आहत करके रखा है। औरंगजेब के साथ मत जुड़िए, बाबर के साथ मत जुड़िए, हुमायूं के साथ मत जुड़िए। वो इस देश की संतान नहीं थे। जो इस देश में पैदा हुए उनके साथ जुड़िए। ठीक कहा संजय ने, बाबर के खिलाफ हम हैं और होंगे। कल को कोई आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा नादिर शाह को भी नमस्ते करो, अब्दाली को भी नमस्ते करो। नहीं, हम बाबर के भी खिलाफ हैं, अब्दाली के भी विरुद्ध हैं, औरंगजेब के भी खिलाफ हैं। हम अब्दुल कलाम आजाद के साथ हैं। हम औरंगजेब के साथ नहीं खड़े हो सकते। हम कलाम साहब के साथ खड़े हैं, उनको सलाम है हजार। हम फिर अब्दुल हमीद के साथ खड़े हैं, नादिर शाह के साथ नहीं खड़े हो सकते। उस पर तो लानत ही भेजेंगे, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। हम रफी अहमद किदवई के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप कहें कि खिलजी के साथ खड़े हो जाओ, नहीं, संभव नहीं। और एक बात जो यतीमा कह रही थी, बड़ी सामान्य बुद्धि का आदमी भी इस पर सोचता है कि जब वहां मस्जिद नहीं, जब इस्लाम भारत में नहीं आया था, ठीक, तब वहां मंदिर नहीं था तो क्या था? पहली मस्जिद तो केरल में बनी थी ना भैया, बनारस में तो बनी नहीं थी। यह भी इतिहास याद रखना चाहिए। पहली मस्जिद बनारस में नहीं बनी थी, ना मथुरा में बनी थी, ना अयोध्या में, केरल में बनी थी। एक छुटकी मस्जिद, वो राजा ने जमीन दी थी कि भाई चलो तुम बना लो। तब क्या था यहां? तो बंजर थी जमीन। अच्छा, या फिर ये साहस जुटाओ कि आधी मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लिया हिंदुओं ने, यही बोलो तो भी हम जाने कुछ है तर्क। यतीमा गलत तो नहीं कह रहा। या तो आपने आधा मंदिर हड़प कर लिया हमारा हिंदुओं का, या फिर ये बोलने का साहस जुटाओ कि आप पूरी मस्जिद थी ये 13 एकड़ में 10 एकड़ हिंदुओं ने कब्जा कर ली, गिरा दी, और 2.7 एकड़ ही बची मथुरा में ईदगाह। ये बोलो ना, कोई बोला है आज तक? फिर तो क्या माना जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि गंगा और जमुना ने मिलके ये बंटवारा कर लिया। नहीं नहीं, गंगा जमुना संस्कृति टाइप की बातों का तो मसला है नहीं ना मित्र। ये थ्योरी नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है। आंखों से देखकर कोई भी कह देगा कि भाई ये खपड़ी पर क्यों मस्जिद खड़ी की आपने इतना सटा के? इत्मीनान से दूसरी जगह बड़ी मस्जिद बनाते, आपने छोटी मस्जिद क्यों बनाई? नहीं, छोटी ईदगाह क्यों बनाई? आप कहिए, साहस है तो कहिए और प्रमाण लाइए कि हमारी ईदगाह तो 100 एकड़ की थी, ये हिंदू ले गए। बोलिए ना, आप बोलिए कि हमारी जो बनारस में मस्जिद थी, ज्ञानवापी मस्जिद है, पटना तक थी, ये तो फिर कॉलोनी काट दी हिंदुओं ने। बोलिए, तब भी तो समझ में आएगा आप कहां खड़े हैं। ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, कोर्ट का मतलब कोर्ट, उसके फैसले से ना असहमति हो सकती है, उसके फैसले का अपमान नहीं हो सकता। आज हाई कोर्ट ने भी कहा कि लोअर कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, जो असहमत होगा, जो पीड़ित पक्ष होगा, वो हायर कोर्ट में जाएगा, लेकिन अनंत काल तक मसला टलना नहीं चाहिए। विश्वेश्वर महादेव के आंगन में नंदी की प्रतीक्षा बहुत लंबी हो गई, अब नंदी की प्रतीक्षा समाप्त होनी चाहिए। ये वाद भी विश्वेश्वर महादेव विराजमान के नाम से है, व्यक्ति के नाम से नहीं। मथुरा में भी जो वाद है वो केशव देव के नाम से है। हमारे यहां हिंदू धर्म में मूर्ति भी न्यायिक व्यक्ति है, विग्रह भी न्यायिक व्यक्ति है। और अगर आप ये पूछें कि भाई मथुरा, काशी और अयोध्या भी क्या वो सामान्य मंदिर है? नहीं, ये कुछ एकड़ जमीन की लड़ाई नहीं हुई सदियों, इसके लिए बलिदान नहीं हुए, मंदिर तो हजारों हैं। क्या आप कह सकते हो कि जो स्थान आपके लिए मक्का और मदीना का है वही स्थान ईदगाह का भी है क्या? नहीं ना, हमारे लिए वही है स्थान जो आपके लिए मक्का का स्थान है, मदीना का स्थान है। हमारे लिए मथुरा, काशी, अयोध्या का वही स्थान है। इसलिए ये केवल मंदिरों का विषय नहीं,
ये भारत की आत्मा का विषय है, भारत के आत्म तत्व का विषय है। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि बनारस में एक नया सूर्योदय हुआ है। इस सूर्योदय के पूर्ण वैभव की प्रतीक्षा करिए।